हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ एंशिएंट थ्योरीज के बारे में। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है जूलॉजी का। इसमें जो है हम ओरिजिन ऑफ लाइफ एंशिएंट थ्योरीज के बारे में जानेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ एंशिएंट थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सर्वप्रथम, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 से 4 अरब वर्ष पहले हुई थी। अर्थात पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति है 3.5 से 4 अरब वर्ष पहले जो है हुई। शुरुआत में पृथ्वी पर केवल अकार्बनिक पदार्थ मौजूद थे, मतलब शुरुआती स्तर जो रहा उसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट थे। धीरे धीरे रासायनिक अभिक्रियाओं से कार्बनिक यौगिक बनना प्रारंभ हुए। जो इनऑर्गेनिक मटेरियल थे सबस्टेंस से फिर उसमें केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाओं के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना शुरू हुए। इन्हीं यौगिक से पहले जीवित कोशिका फर्स्ट लिविंग सेल का निर्माण जो है हमारे अर्थ में हुआ। तो यह जो है 3.5 अरब से 4 अरब वर्ष पूर्व की बात है। इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहले जीवन है, लाइफ है, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस के रूप में रहा, देन ऑर्गेनिक कंपाउंड बने और फर्स्ट लिविंग सेल का फॉर्मेशन हुआ। ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझने के लिए एक फ्लोइक है बिग बैंग हाइपोथेसिस आपको देखने को मिलेगा 14 बिलियन ईयर एगो। देन 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ का जो डेवलपमेंट है, 3.8 बिलियन ईयर एगो प्रोकैरियोटिक सेल्स, देन 1.5 में प्रोटोजोवन यूकैरियोट्स ये सब बनना शुरू हुए। 600 मिलियन ईयर एगो प्लांट्स का, 500 मिलियन स्पंजेस कोरल्स हो गए, यहाँ पे कैम्ब्रियन एक्सप्लोशन हो गए। देन फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और ह्यूमंस का डेवलपमेंट, ये सभी जो है सीक्वेंस से देखने को मिला ओरिजिन ऑफ लाइफ में। तो ये एक बढ़ता हुआ चरण रहा। बिग बैंग हाइपोथेसिस के बाद ये सारे डेवलपमेंट जो हैं मिलियन ईयर एगो पूर्व होते गए और अभी जो है वर्तमान में प्राइमेट्स, मैमल्स, ह्यूमंस ये सभी का डेवलपमेंट हो चुका। तो यह एक सीक्वेंस रहा डेवलपमेंट का। ओरिजिन ऑफ लाइफ, पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां लगभग 4 अरब वर्ष पहले बनी, जब तापमान कम हुआ और जल से सागर निर्मित हुए। पहले जीवों का उद्भव 3.5 से 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुआ, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में इसे जाना गया। अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में सर्वप्रथम जीवों का विकास हुआ। पहला जीवन एक कोशिकी और प्रोकैरियोटिक था, जैसे बैक्टीरिया ऐसे दिखाई देते थे। प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव बाद में आए, जिसमें ऑक्सीजन बनने लगे और 2.5 अरब वर्ष पहले जो है इस प्रकार के प्लांट जो है ओरिजिनेट हुए। इसके पश्चात 1 अरब वर्ष पहले जो है बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात जटिल जीवन जैसे पौधे तथा पशुओं का विकास 60 करोड़ वर्ष पहले जो है पृथ्वी पर फैलने लगा। तो ये एक समय काल रहा, एक सीक्वेंस रहा जीवों की उत्पत्ति के समझने के हेतु। थ्योरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन, कॉस्मिक और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी या पैनस्पर्मिया थ्योरी के बारे में जानते हैं। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी जो है यह सिद्धांत कहता है कि जीवन पृथ्वी पर नहीं बना बल्कि स्पेस से आया। स्पेशल क्रिएशन नाम से ही अर्थ है कि पर्टिकुलर किसी स्पेस से जो है अचानक से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। कुछ जीवाणु या स्पोर जर्म्स उल्कापिंड, धूमकेतु या धूल के कणों के साथ पृथ्वी पर पहुंचे। ये सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर आकर अनुकूल वातावरण मिलने पर विकसित होने लगे। इस विचार को सबसे पहले अर्हेनियस 1908 ने प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत बताता है कि जीवन का उद्गम कहीं और हो सकता है, लेकिन पृथ्वी पर उसका विकास हुआ। तो यह जो है थ्योरी है जो कहती है कि जीवन की उत्पत्ति अचानक से किसी पिंड के माध्यम से अंतरिक्ष स्पेस में उल्कापिंड या धूल के कणों के साथ पृथ्वी पर पहुंचने से हुई और वो अनुकूल वातावरण मिलने पर जेनेरेट होकर डेवलप हो गए। और यह जो है सबसे पहले अर्हेनियस ने 1908 में प्रस्तुत किया था। अगला जो दूसरा थ्योरी है पौराणिक दृष्टिकोण, यदि हम बात करें मिथोलॉजिकल अप्रोचेस, धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है। अलग अलग धर्मों और सभ्यताओं में यह माना गया कि जीवन किसी देवता या अलौकिक शक्ति द्वारा बनाया गया है। हिंदू मान्यता, ब्रह्मा ने जीवन की सृष्टि की है। हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा जो है जीवन की रचना की गई। ईसाइयों का मानना है कि संसार और जीवन की रचना गॉड के द्वारा की गई और इस्लामिक मान्यता है कि अल्लाह ने समस्त जीवन की रचना की। तो अलग अलग धर्मों में मिथोलॉजिकल अप्रोचेस देखने को मिलते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ से संबंधित, कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। अलग अलग जो स्पिरिचुअल थॉट्स हैं, मिथोलॉजिकल अप्रोचेस हैं, उसमें अलग अलग बातें कही गई हैं। अगला है कॉस्मोजोइक थ्योरी या ब्रह्मांडवाद सिद्धांत है। इस सिद्धांत को स्वीडिश वैज्ञानिक जो अर्हेनियस है 1908 उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अर्थात
ब्रह्मांडवाद का जो थ्योरी है 1908 में अरेनियस ने दिया। इसे पैनिस्पर्मिया थ्योरी या थ्योरी ऑफ कॉस्मिक ओरिजिन भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड के किसी अन्य भाग से हुई, ऐसा माना जाता है। ये थ्योरी क्या बताना चाहती है कि पृथ्वी पर जीवों का विकास नहीं हुआ, किसी ब्रह्मांड के कॉस्मोस जो है अन्य भाग में जो है वहाँ पे जीवन की उत्पत्ति हुई। वहाँ से जीवन के जो स्पोर्स हैं, जर्म्स हैं, उल्कापिंड या धूमकेतु के माध्यम से ये पृथ्वी पर आए और यहाँ पे जर्मिनेट हुए, यहाँ इनका डेवलपमेंट हुआ। ये जो है कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी के माध्यम से बताया गया है, जो कि पृथ्वी पर पहुँचकर फेवरेबल कंडीशन में जीवित रहे और जीवन का विकास जो है यहाँ देखने को मिला। इस सिद्धांत में जीवन की उत्पत्ति को अंतरिक्ष स्रोत से जोड़ा गया। इसे संस्कृत में ब्रह्मांडवाद कहा जाता है, अर्थात जीवन ब्रह्मांड से आया है। यह सिद्धांत बताता है कि जीवन शाश्वत है, वह केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलता है। तो इसमें जो है इंटरनल्स के बारे में बात कही गई है, सिद्धांत के बारे में बताया गया। डायरेक्ट पैनिस्पर्मिया थ्योरी, नेक्स्ट जो थ्योरी है डायरेक्ट पैनिस्पर्मिया थ्योरी। यह सिद्धांत फ्रांसिस क्रिक और लेजली और गेल्स ने 1973 में दिया था। और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग डायरेक्ट पैनिस्पर्मिया की जो थ्योरी है, पृथ्वी पर जीवन संयोगवश नहीं आया है, बल्कि किसी उन्नत सभ्यता जो एडवांस्ड सिविलाइजेशन है, इन्होंने जानबूझकर इनिशिएशनली जो है जीवन के बीज यहाँ पे भेजे। यह कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी ब्रह्मांडवाद का ही संशोधित रूप माना जाता है, डायरेक्ट पैनिस्पर्मिया थ्योरी। तो अगली जो थ्योरी है महत्वपूर्ण है डायरेक्ट पैनिस्पर्मिया थ्योरी। जीवन के बीज यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में अंतरिक्ष से स्पेसशिप या प्रोब के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचाया गया और इसका उद्देश्य था जीवन को दूसरे ग्रहों पर फैलाया जाए, सीडिंग लाइफ ऑफ द यूनिवर्स, दूसरे ग्रहों पर इसको फैलाया जाए, विस्तार किया जाए। यह सिद्धांत बताता है कि जीवन का स्रोत ब्रह्मांडीय है, लेकिन पृथ्वी पर उसका विकास इवोल्यूशन से हुआ। हालांकि यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है, यह केवल संभावना या एक हाइपोथेसिस या कल्पना पर आधारित कॉन्सेप्ट रहा। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन महत्वपूर्ण थ्योरी है। स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत अकार्बनिक पदार्थों से या आकस्मिक निर्माण के सिद्धांत के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसके अनुसार जीवन जो है नॉन लिविंग अकार्बनिक पदार्थ से स्वतः ही उत्पन्न हो गए। अर्थात यह थ्योरी बताना चाहती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की कि जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों के माध्यम से स्वयं से हो गई। यह विचार बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। अरस्तु लगभग 350 ईसा पूर्व ने इस सिद्धांत को बहुत ज़्यादा समर्थन दिया था। अर्थात अरस्तु ने इस सिद्धांत को समर्थित किया और माना जाता है कि कीड़े मकोड़े सड़ी गली चीज़ों से या मछलियों, कीचड़ से, मेढक गंदे पानी से अपने आप जो है ये बन जाते हैं गंदे पानी में। तो ऐसा इसका सिद्धांत रहा। इस सिद्धांत के द्वारा जीवन के निर्माण में कोई जीवाणु, अंडा या माता पिता की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अकार्बनिक पदार्थों के संयोजन से खुद ही निर्मित हो जाते हैं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी यह बताना चाहती है, यह कहती है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि अकार्बनिक जो मटेरियल होते हैं उसके द्वारा स्वतः ही जीवन की उत्पत्ति हो जाती है। 17वीं 18वीं सदी तक कई वैज्ञानिक इस पर विश्वास करते थे। मतलब 19वीं सदी के पहले 17वीं 18वीं सदी में इनकी बातों को स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को मान्यता प्राप्त थी। बाद में फ्रांसिस्को रेड्डी 1668, स्प्लैंजिनी 1768 और लुई पास्चर 1862 ने प्रयोगों को इसे गलत साबित किया और उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए। ये सारे वैज्ञानिक ने, स्प्लैंजिनी, रेड्डी, लुई पास्चर ने, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस सिद्धांत को गलत करने का प्रयास किया। पास्चर ने सिद्ध किया कि जीवन केवल पूर्ववर्ती जीवन से उत्पन्न होती है। लुई पास्चर का एक एक्सपेरिमेंट रहा, मांस के शोरबे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने मांस के शोरबे से स्पष्ट पाया कि जीवन जो है पहले उत्पत्ति जीवों से ही हो सकती है, अदरवाइज अकार्बनिक पदार्थों से अचानक से जो है जीवों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कार्बनिक पदार्थ ऐसे मटेरियल नहीं रिक्वायर कर सकते। ऐसा जो है फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट रहा। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः जनन का सिद्धांत। इसके अनुसार जीवन जो है स्वतः ही निर्जीव पदार्थों से उत्पन्न हुई है। अरस्तु ने सबसे पहले इसे प्रस्तुत किया और माना कि सड़ी गली चीज़ें, मछलियाँ, कीचड़, चूहे, अनाज के ढेर अपने आप जो है बन जाती हैं। इस सिद्धांत में किसी पूर्वजीव प्री एग्जिस्टेंट लाइफ की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो स्वतः जनन खुद से ही जो है जीवन की उत्पत्ति हुई, ऐसा इसमें माना गया। यह धारणा प्रयोगात्मक रूप से गलत सिद्ध हुआ। लुई पास्चर ने सिद्ध किया 1862 में, लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के माध्यम से इसे बताया गया। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जीव जनन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन केवल पूर्ववर्ती जीवन, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के द्वारा ही हो सकता है। लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम लाइफ। बायोजेनेसिस की थ्योरी कहती है कि अगर पूर्ववर्ती कोई जीव है उसी के माध्यम से नए जीव का विकास हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। इसमें स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः जनन के सिद्धांत के विपरीत जो है बात रखी गई कि जीवों की उत्पत्ति जो है स्वतः नहीं होती है, बल्कि पूर्ववर्ती जीवों से होती है। इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले जो वैज्ञानिक रहे अभी हमने देखा, फ्रांसिस्को रेड्डी 1668 में इनका एक्सपेरिमेंट रहा।
लैज़रो स्प्लैंजनी 1768 में और लुई पास्चर 1862 में। ये प्रमुख सिद्धांत रहे, जो कि प्रमुख वैज्ञानिक रहे जिन्होंने बायोजेनेसिस के थ्योरी का समर्थन दिया और इसे सिद्ध करने का प्रयास किया। फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट 1668 में। फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इनका जो उद्देश्य रहा, यह सिद्ध करना था कि जीवन जो है सड़ी गली वस्तुओं से स्वतः नहीं बनता है। सड़ी गली वस्तुओं से स्वतः नहीं बनता है, बल्कि पहले से मौजूद जीवों और मक्खियों के द्वारा ये उत्पन्न होती है। मार्स के शोरवे का एक्सपेरिमेंट इनके द्वारा किया गया था और इन्होंने ये बताने का प्रयास किया। इनके जो स्टेप्स रहे प्रयोग के, उनको जान लेते हैं। रेड्डी ने 3 बर्तन 3 जार लिए जिसमें सड़ा हुआ मांस रखा। उन्होंने तीनों बर्तन को अलग अलग तरीकों से ढका। पहला बर्तन खुला छोड़ा गया, दूसरा बर्तन कपड़े से ढक दिया गया ताकि हवा जा सके पर मक्खियाँ ना जाए, तीसरा बर्तन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। फिर उन्होंने जो रिजल्ट निष्कर्ष निकाला, कुछ दिनों के बाद देखा कि खुले बर्तन में कीड़े बन गए हैं। कपड़े से ढके बर्तन में मक्खियाँ बाहर कपड़े पर अंडे दे गई हैं पर अंदर कीड़े नहीं बन पाए, और जो बंद बर्तन थे उसमें किसी प्रकार के इंसेक्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो यह जो है इनका एक्सपेरिमेंट रहा। इस निष्कर्ष से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कीड़े जो है सड़े मांस से अपने आप नहीं बने बल्कि मक्खियों के अंडों से निकले। इसलिए जीवन केवल जीवन से उत्पन्न है और जीवन की उत्पत्ति से ही संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। यह इनका इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट रहा। एक को कंटेनर को उन्होंने ओपन रखा, ओपन कंटेनर फॉर्मेशन हुआ इस पर मीट पे। दूसरा क्रॉक सील्ड कपड़े से ढका हुआ जिसमें जो है नो फॉर्मेशन ऑफ मैगोट्स में, और एक को पूरा बंद रखा जिसमें नो फॉर्मेशन। तो ये जो है इनका प्रमुख एक्सपेरिमेंट रहा रेड्डी का। अगला प्रयोग है 1862 में किया गया लुई पास्चर का प्रयोग। इनका उद्देश्य था जीवन जो है स्पॉन्टेनियसली उत्पन्न नहीं होता बल्कि पूर्व जीवन से ही उत्पन्न होता है। इन्होंने भी यही बताने का प्रयास किया। इनके जो एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स रहे, पास्चर ने पोषक तरल को एक हंस के गर्दन जैसी नली वाली फ्लास्क में भरा और उस तरल को बॉईल करके उसमें सूक्ष्म जीवों को मार दिया। फ्लास्क की गर्दन लंबी और मुड़ी हुई थी जिससे हवा अंदर जा सकती थी, लेकिन धूल और जीवाणु नीचे नहीं पहुंच पाते थे। कई दिनों तक उस फ्लास्क में कोई जीवाणु नहीं बना। जब पास्चर ने फ्लास्क की गर्दन तोड़ दी तो हवा जो के साथ जो है जीवाणु अंदर पहुंचे और सूप में सूक्ष्म जीव जो है विकसित होने लगे। तो ये एक प्रकार का यू आकार की नली पे किया गया एक्सपेरिमेंट रहा इनका, लुई पास्चर का। इसका कंक्लूजन ये निकला कि जीवन हवा या कार्बनिक पदार्थों से स्वतः नहीं बनता है, जीवन केवल पूर्ववर्ती जीवों से ही बनता है और पूर्ववर्ती जीवों से ही। इन्होंने ही रेड्डी की तरह ही एक्सपेरिमेंट अपना प्रयास किए। इनका जो एक्सपेरिमेंट रहा इस तरीके से देखने को मिला। ये लुई पास्चर का एक्सपेरिमेंट रहा। इस तरीके से उन्होंने देखा बैक्टीरिया किस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। कॉर्क को बंद रखने पर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया का प्रेजेंट नहीं हुआ, इसे तोड़ा गया तो बैक्टीरिया का प्रेजेंट देखने को मिला। कंक्लूजन यह है कि प्राचीन काल में लोगों ने जीवन की उत्पत्ति को धार्मिक, पौराणिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश की। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। सिद्धांतों में वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी थी, कल्पना, आस्था और अनुभव पर आधारित था। मिथोलॉजिकल अप्रोच के अनुसार जीवन ईश्वर या देवी शक्ति के द्वारा बनाया गया था। स्पॉन्टेनियस जनरेशन के अनुसार जीवन अकार्बनिक पदार्थों से स्वतः उत्पन्न हुआ। कॉस्मोजोइक थ्योरी ब्रह्मांडवाद में हमने जाना जीवन ब्रह्मांड से पृथ्वी पर आया है। इस सभी सिद्धांतों में जीवन की उत्पत्ति की प्रक्रिया वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट नहीं की गई। इसके पश्चात लुई पास्चर के एक्सपेरिमेंट हमने देखा। इन्होंने इस सिद्धांत को गलत साबित किया और आधुनिक विज्ञान ने यह निष्कर्ष दिया कि जीवन स्वतः नहीं बना है बल्कि रासायनिक और जैविक जो केमिकल एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस हैं उसके थ्रू उत्पन्न हुई हैं। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के एंशिएंट थ्योरी के बारे में हमने विस्तार से जाना। यह सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इससे संबंधित PDF यदि आपको प्राप्त करना हो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं।